नरेंद्र मोदी भारत की ताकत और विश्व की जरूरत। स्वयं सेवक से लेकर प्रधान सेवक तक का सफर तय करने वाले मोदी ये मानते हैं कि आध्यात्म ही भारत की असल पहचान है। तभी तो बीते 8 सालों में दुनिया ने भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों की तस्वीर बदलते हुए देखा। 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट हो, विशालकाय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल लोक की भव्यता हो, केदार घाटी की बदलती तस्वीर हो या फिर अयोध्या की धरती पर बन रहा प्रभु राम का भव्य और ऐतिहासिक मंदिर हो, पीएम मोदी ने भारत की संस्कृति और परंपरा दोनों को ही विश्व पटल पर आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। आलम यह है कि अब न सिर्फ विदेशी लोग खुद को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बल्कि 7 समंदर पार विदेशी धरती पर भी हिंदुत्व का डंका बज रहा है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश में हिंदू मंदिरों की नींव रखी जा रही है। ये सब ये दर्शाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं 24 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी की 24 घंटे रक्षा कौन करता है? इसको लेकर एक बार फिर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी सामने आई है। हम उन्हीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का जिक्र कर रहे हैं जिनकी मोदी से जुड़ी भविष्यवाणी अक्षरता सत्य साबित हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही स्वामी रामभद्राचार्य ने मोदी के जीतने की भविष्यवाणी करती थी। फिर साल 2019 में भी पुनः जीतने की भविष्यवाणी की और अब 2024 में भी उनके विजय होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य योगी के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर और पीओके की घर वापसी को लेकर भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसमें दिव्यांग छात्रों को स्नातक की डिग्री दी जाती है। आज लोगों के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की पहचान बतौर कथावाचक से लेकर लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, संस्कृति के विद्वान और भविष्यवक्ता के तौर पर होती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बचपन में ही स्वामी रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, उल्टा परिस्थितियों से लड़ना सीखा और आज 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। आज की तारीख में बतौर कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य दुनिया को आध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। हाल ही में कथा सुनाते वक्त स्वामी रामभद्राचार्य ने बताया था कि किस तरह ईश्वर के 24 रूप 24 घंटे इंसान की रक्षा करते हैं। चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, भक्त एक ऐसी वस्तु है जिसके वश में होकर भगवान अवतार लेते हैं और 1-2 अवतार नहीं, 24 अवतार कम से कम लेते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। भगवान का संकेत है, जो मेरा भजन करता है उनकी मैं 24 घंटे 24 अवतारों में रक्षा करता हूँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। एक माला गायत्री मंत्र जप लेने से 24 अवतारों की पूजा हो जाती है। जब मेघनाद पर हर प्रहार बेअसर हो रहा था, तब लक्ष्मण जी ने कहा, यदि रामचंद्र जी धर्मात्मा हैं, यदि राम जी सत्य प्रतीक हैं, यदि राम जी दशरथ जी को अपना पिता मानते हैं और यदि राम जी के समान कोई पुरुष नहीं है, तो हे मेरे बाण, इसी समय रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दो। इतना कहकर जब लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा, तब मेघनाद का सिर धड़ से अलग हो गया। इसका मतलब ये कि राम ही मुख्य पुरुष हैं और उन्हीं से 24 अवतार प्रकट हुए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य की ये बातें अब पीएम मोदी से जोड़कर देखी जा रही हैं। लोगों का मानना है कि 24 घंटे पीएम मोदी की रक्षा और कोई नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति के 24 रूप कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती को हर संकट से दूर रखने के लिए भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए और इन्हीं अवतारों की शक्ति आज पीएम मोदी की सबसे बड़ी रक्षक है। भगवान के 24 अवतारों के द्वारा भक्त की 24 घंटे रक्षा करना, स्वामी रामभद्राचार्य की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? प्लीज कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।